सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सलवट्टे को और देखें नीट इंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 43 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में हम पुनः प्रस्तुत करने जा रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल अर्थात एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स तथा हार्मोन्स के विभिन्न कार्यों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को पुनः हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त सोडियम पोटेशियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो वह नियंत्रित करता है फ्रेंड्स एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है एनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से। इसे भी आप याद रखेंगे और इसे लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मधुमेह मेलिटस हार्मोनल स्थिति है जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कीटोन बॉडीज इंक्रीज इन यूरिन में कीटोन बॉडी में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लैंगरहंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। तो हम जानते हैं कि लैंगरहंस की दीपिकाएँ पेनक्रियाज में पाई जाती है फ्रेंड्स। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोक्राइन पेनक्रियाज। यहाँ एंडोक्राइन पेनक्रियाज का अर्थ है अर्थात पेनक्रियाज के दो भाग होते हैं, एक बाहरी भाग एक्सोक्राइन पेनक्रियाज और दूसरा भाग एंडोक्राइन पेनक्रियाज जो भीतरी भाग होता है, जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस बोले तो लैंगरहंस की दीपिकाओं के नाम से भी जानते हैं। और इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स। और इनसे क्रमशः जो हार्मोन स्रावित होती है, अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा सेल्स से कौन सी हार्मोन स्रावित होती है तो सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित होती है। और तीनों के विभिन्न कार्य हैं फ्रेंड्स और तीनों हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मालिक ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने स्राव हार्मोन के द्वारा विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं, किंतु ये भी किसी और बॉडी के द्वारा नियंत्रित होते हैं और उसे जाना जाता है हाइपोथैलेमस के नाम से, जो कि ब्रेन का एक भाग होता है। और हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यह पिट्यूटरी जैसे मास्टर ग्लैंड को नियंत्रित करता है अपने हार्मोनल रिलीजिंग फैक्टर के द्वारा। जितने भी हार्मोन्स जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से स्रावित होते हैं, वे सारे के सारे हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्रावित रिलीजिंग फैक्टर के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस के जो 2 हार्मोन हैं वैसोप्रेसिन या एडीएच तथा ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन्स क्रमशः हाइपोथैलेमस में ही सिंथेसिस होते हैं, संश्लेषित होते हैं और केवल इनका स्टोरेज और रिलीज कहाँ से होता है तो पिट्यूटरी के न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब से होता है। इसे भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। मूल रूप से पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि किस जोड़े में अंतःस्रावी ग्रंथियों का हार्मोन और इसके प्राथमिक क्रिया गलत या बेमेल है। तो यहाँ हम देखते हैं
प्रत्येक ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर 1 है कैल्सिटोनिन लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल्स, यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को निम्न बनाता है। ऑप्शन नंबर बी पैराथायरॉयड राइजेज ब्लड कैल्शियम, पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच वह ब्लड में कैल्शियम के लेवल को उच्च करता है, रेजेज करता है, बढ़ाता है, अर्थात ब्लड में कैल्शियम लेवल की उच्चता को बनाए रखता है। सोमेटोस्टेटिन जो कि पेनक्रियाज का हार्मोन है, डेल्टा सेल से स्रावित होता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, यह रोकता है ग्लूकागोन के रिलीज को। ग्लूकागोन जो कि हमारे ब्लड में से एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में और फिर यह एक्सलेट करता है ग्लाइकोजन के कन्वर्जन को ग्लूकोज में। तो यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जबकि यहाँ ऑप्शन नंबर डी गलत है, बेमेल है कि मेलाटोनिन रेगुलेट्स द रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जहाँ तक रेगुलेशन ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म का सवाल है तो यह थायराइड ग्रंथि के हार्मोन थायरोक्सिन के द्वारा मुख्य रूप से नियंत्रित होता है। इसलिए जबकि मेलाटोनिन का काम है कि यह हमारे शरीर के रंग को प्रभावित करता है, इट accumulates the color of the skin. So option number D is correct answer for the question number 6. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, इनसफिशियंट लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन एडल्ट। अगर वयस्क अवस्था में थायराइड हार्मोन इनसफिशियंट हो अर्थात इसका स्रावन कम हो तो क्या होता है, कौन सा डिसऑर्डर हमारे शरीर में होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है मिक्सोडिमा। मिक्सोडिमा इज ए डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर विच इज कॉल्ड ड्यू टू द इनसफिशिएंट लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन इन एडल्ट। और थायराइड हार्मोन की कमी किस लिए होती है, तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन का इनसफिशिएंट रूप से सिक्रिएशन भी होता है। इसे भी याद रखेंगे, आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सोमेटोस्टेटिन क्या करता है फ्रेंड्स, तो यहाँ इनहिबिट रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, यह इंसुलिन और ग्लूकागोन के रिलीज को जो कि क्रमशः आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा और अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, इसको रोकता है, इसे ह्रासित करता है, रिड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट चयापचय में शामिल हार्मोन है, तो यहाँ हम एक एक हार्मोन को देखेंगे और निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वह हार्मोन जो श्रेणी है वह है ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन, ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। इंसुलिन ग्लूकागोन पेनक्रियाज से स्रावित होते हैं, एपिनेफ्रिन और ग्लूकोकार्टिकॉइड्स एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से संबंधित हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि एनल कॉर्टेक्स का जोना ग्लोमेरुलसा इसमें शामिल है, किस में शामिल है, किस कार्य में शामिल है, तो वह है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से, जो कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन का एक प्रमुख कार्य होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है, जो स्रावित होता है कहाँ से, तो एनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो यह कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसिस होता है, सिंथेसाइज होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे की हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें
तो यहाँ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन हाइपोग्लाइसेमिक होता है फ्रेंड्स? तो वह हार्मोन है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। इंसुलिन की बात इसलिए की जाती है क्योंकि इंसुलिन जो कि पैनक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होता है या शरीर में ग्लूकोज की लेवल को बनाए रखता है। किस प्रकार से? तो यह ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को निम्न करता है, अर्थात ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कौन सा एक एंटी एजिंग हार्मोन है? तो वह हार्मोन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मेलाटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? एलएच हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि के एड्रेनोहाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन है, इसका क्या काम होता है फीमेल में? तो इसका जो कार्य होता है फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर बी स्टिमुलेट्स द ओव्यूलेशन, अर्थात यह अंडोत्सर्ग को प्रभावित करता है, स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ग्लैंड सीक्रेट द फाइट और फ्लाइट हार्मोन? कौन सा ग्रंथि फाइट और फ्लाइट लड़ो या उड़ो हार्मोन स्रावित करती है? तो वह है एनल ग्रंथि। और एनल ग्रंथि का कौन सा भाग? तो वह मेडुला भाग, एनल मेडुला भाग, अंदरूनी भाग, सेंट्रल पार्ट ऑफ द एनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो सोर्स ऑफ सोमेटोस्टेटिन इज द सेम एज दैट ऑफ। सोमेटोस्टेटिन का स्रोत वही है जो किसका है फ्रेंड्स? तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। मैंने बताया कि पेनिसिलिन से प्रक्रिया से तीन प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागोन, तीसरा सोमेटोस्टेटिन। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सोमेटोस्टेटिन का स्रोत कौन सा है? तो वह स्रोत है पेनक्रियाज, जहाँ से दोनों हार्मोन इंसुलिन एवं ग्लूकागोन के साथ सोमेटोस्टेटिन का भी स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फीमेल में हार्मोन इनहिबिन का सिक्रिएशन किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? और यहाँ ऑप्शन नंबर बी की बात करें ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन इन ब्लड। अगर ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाए तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो एफएसएच और एलएच का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये दोनों को क्या है? तो एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोनों के दोनों का स्राव कहाँ से होता है? तो एड्रेनोहाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। और ये दोनों कार्य करते हैं क्रमशः मेल एवं फीमेल दोनों में ही। और ये दोनों फीमेल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, और एस्ट्रोजन जो ओवेरियन फॉलिकल के मैच्योरिटी को प्रभावित करता है। साथ ही साथ यह मुख्य हार्मोन है जो अंडोत्सर्ग में मदद करता है। मैच्योरिटी ऑफ द ओवम एंड इट्स रिलीज फ्रॉम द ओवेरियन फॉलिकल्स इज द चीफ फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, whereas progesterone is another hormone of the which is secreted from the corpus luteum and it maintains the pregnancy and it is essential for thickening of the endometrial layer of the ovary in case of implantation of the fertilized egg। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 की, नेम द हार्मोन्स दैट हैज नो रोल इन मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में किस हार्मोन की भूमिका नहीं होती है फ्रेंड्स? वह हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, जो कि थायराइड ग्रंथि से थायराइड ग्लैंड को वो अपना हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है और स्रावित होती है कहाँ से? तो पीयूष ग्रंथि के एड्रेनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होती है। और यह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को अपना हार्मोन स्रावित करने के लिए
प्रभावित करती है। कुल मिलाकर ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। शरीर का तापमान और खाने पीने की इच्छा को कौन नियंत्रित करता है? तो वह करता है हाइपोथैलेमस, जिसकी मैंने चर्चा की, जिसे सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जो पुरुष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ इट मेंटेन्स एंड कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी which is the primary function of the hypothalamus। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैराथायरॉयड हार्मोन का प्राथमिक कार्य क्या है? मैंने डिस्कस किया, इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल्स। यह ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाए रखता है, इंक्रीज करता है। जबकि कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है जो थायराइड से स्रावित होता है, किंतु इसका काम इस पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन के ठीक विपरीत होता है। बोथ हार्मोन दैट इज द कैल्सिटोनिन इज एंटागोनिस्टिक एंड फंक्शन विथ द पीटीएच। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हाइपर सिक्रिएशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर एडल्ट में हो जाए तो उस स्थिति में क्या होता है फ्रेंड्स? एक्रोमेगली हो जाता है और गोरिल्ला लाइक मैन हो जाता है, क्योंकि हड्डियाँ का विकास जो रुक जाता है वह हड्डियाँ मुड़ जाती है और कुबड़ापन आ जाता है। इसे हम एक्रोमेगली के नाम से जानते हैं। जबकि वयस्क अवस्था से पहले बाल्यावस्था में इस हार्मोन के अधिक स्राव से जीजेंटिज्म हो जाता है, और अगर इस हार्मोन का कम स्रावन हुआ तो डॉर्फिज्म हो जाता है। तो ये तीनों के तीनों क्रमशः पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित जीएच ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के कम या अधिक स्राव के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम यहीं कंक्लूड कर रहे हैं और साथ ही साथ आंसर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। आशा करते हैं यह वीडियो पुनः आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए और बहुत सारे कंपटीशन के लिए लाभदायक होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी इन नीट एग्जामिनेशन के लिए हमारे चैनल पर बने रहेंगे। और आज का यह केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लास्ट वीडियो था। बढ़ेंगे हम दूसरे अध्याय में नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।